तो गुड मॉर्निंग। न्यू डे न्यू व्लॉग। तो नेक्स्ट डे आज हमारा प्रोग्राम है पेंगोंग जाने का। तो सुबह सुबह जहाँ पर हमने हॉस्टल या सो कॉल्ड होटल लिया हुआ था, तो वहीं पर हमने होम स्टे में ही जो है ब्रेकफास्ट कर लिया। आंटी वॉज टू गुड और बहुत टेस्टी उनने ब्रेड ऑमलेट बना के दिया था। तो ब्रेड ऑमलेट खाने के बाद हम दोनों जो है निकल पड़े अपने सफ़र पर। तो अभी हम निकल चुके हैं पेंगोंग के लिए। शाम को हमने बड़ी प्लानिंग की थी कि सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, 6 बजे चले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बट एज़ यूजुअल हम लोग लकीर के फ़कीर हैं, हमें जो आदत पड़ी हुई है हम उसी को फॉलो करते हैं। आज भी निकलते निकलते 10 बज गए हमें। और अभी ऐसे तो डिस्टेंस कम ही है, ये 170 के आसपास होगा शायद, क्या था मैंने पढ़ा नहीं। लेकिन क्योंकि एकदम सीधा स्टीप चढ़ाई है जहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट होता है अच्छा खासा, तो ठीक है, हमें कौन सा वहाँ जाके कोई फाइल साइन करनी है जब मीटिंग अटेंड करनी है, आस्ता आस्ता चलेंगे। तो बने रहो साथ साथ, देखते हैं कैसे पहुँचते हैं। तो वी आर इन कारू विलेज। ये विलेज है, इसके बाद जो है रोड जो है मनाली का अलग हो जाता है और लेह का अलग हो जाता है, सॉरी पेंगोंग का अलग हो जाता है। इस पे निकल के अभी हम यहाँ से कुछ सामान ले रहे हैं क्योंकि अब आगे कोई शॉप नहीं मिलने वाली है पेंगोंग तक। तो देखते हैं क्या लेना है, सामान लेके फिर यहाँ से निकलते हैं। रास्ते में एक आधी बार और स्टे करेंगे, उसके बाद फिर नहीं रुकेंगे। तो अभी हम तकरीबन अपना आधा पौना घंटा वेस्ट करके आए हैं। उसका रीज़न बड़ा सिंपल हो गया कि हुआ ये कि हमने एक्साइटमेंट में बोल लो या किस चीज़ में हम परमिट बनवाना भूल गए। ठीक है, यहाँ इन्वायरमेंट का इनलाइन परमिट बनवाना पड़ता है, इन्वायरमेंटल चार्जेस कह सकते हो आप उसको। 400 पर हेड जो देना पड़ता है आपको जब भी आप लद्दाख आते हो। मतलब बेसिकली ले सिटी के लिए नहीं, बट अगर आप पैंगोंग जा रहे हो, नुब्रा जा रहे हो, हानले वगैरह किसी भी हाई पासेस पे जा रहे हो, तो आपको वो एनवायरमेंटल फ़ीस देनी पड़ती है, परमिट बनवाना पड़ता है। तो हम जल्दबाजी में वो बनवाना भूल गए थे। तो अभी जहाँ पर टूरिज़्म वाले खड़े थे जो अपना पॉइंट पे, उन्होंने चेकिंग हैकिंग की, तो जब वो परमिट मांगा तो परमिट था नहीं। तो फिर ऐसा नहीं है कि आपको जाने ही नहीं देंगे, वैसा कुछ नहीं है, आप वहाँ पर खड़े होके अप्लाई कर सकते हो। इट टेक्स टाइम क्योंकि पैसेंजर्स ऐड करने एक लंबा प्रोसेस है। तो हम वही कर रहे थे और पता नहीं सर्वर डाउन था जब उनका पेमेंट गेटवे नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी टाइम वहाँ वेस्ट हो गया। और बाय द एंड क्या हुआ कि वो चला ही नहीं गेटवे, बट उनने छोड़ तो दिया। बट होप के आगे अब कोई हमें नहीं मिलेगा जो हमें सेम चीज़ पूछे, क्योंकि परमिट नहीं बना है अभी तक में। तो लेकिन अगर आप आ रहे हो ले, तो मेक श्योर कि आप पहले ही परमिट जो है बनवा लें, फिर उसके बाद यहाँ पर। तो अभी हम तो निकल आ गए, तो देखते हैं अब आगे कुछ मिलता है या नहीं। वो देख लोमड़ी। लोमड़ी, हाँ लोमड़ी। निकल गई लोमड़ी यहाँ से। चलो। अभी ये जो रोड है ये बिल्कुल एक स्टीप इंक्लाइनेशन है, यानी सीधा खड़ी चढ़ाई है। इसके लिए गाड़ी आपकी जो है वो बिल्कुल सेट होनी चाहिए। बेसिकली गाड़ी का कूलेंट सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल जो है वो भी बहुत कम है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है ज़्यादा आरपीएम पे चलेगी, यानी ज़्यादा आपको एक्सीलेटर देना पड़ेगा गाड़ी को, तब जाके गाड़ी चलेगी। तो इसलिए कहीं गाड़ी आपकी गर्म ना हो जाए, तो इसलिए गाड़ी को अच्छे से सर्विस करवा के लाएं जब भी आप यहाँ पे आए, और साथ में एंजॉय करें इस पूरे के पूरे वेदर को और लोकेशन को।
तो हम अभी पहुंचे हैं पता नहीं कहाँ, मतलब पेंगोंग के रास्ते पे हैं, ठीक है। और क्योंकि कल का भी पूरा दिन ऐसे रह गया, हमने प्लान किया था हम रास्ते में जो है मैगी बना के खाएंगे, लेकिन फिर कंडीशन सही नहीं रही। हमने खाना खा लिया रास्ते में और लेट भी हो रहे थे, जिसकी वजह से हम नहीं खा पाए। अब हम क्योंकि सुबह टाइम से निकले थे और हमारे पास सफिशिएंट टाइम है मैगी बनाने का। तो सामने बर्फ दिख रही होगी आपको ऊपर पहाड़ों पर, और उसी से रिसता हुआ ये पानी आ रहा है, जिससे हम पानी लेंगे और इसी से हम अभी मैगी बनाएंगे। एकदम ग्लेशियर का ठंडा ठंडा पानी है जो अभी हम यूज करेंगे मैगी के लिए। मुझे शॉल दे दो। नहीं, इधर से हवा रुकूंगा। पानी ज्यादा नहीं है, अभी ज्यादा। फाइनली जो पानी है थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया, क्योंकि ये बर्फ वाला पानी था, इसने इतना टाइम लगाया गर्म होते हुए। तो अब इसने थोड़ा थोड़े सिम्टम्स दे दिए अपने कि मैं गर्म हो गया हूँ। तो हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे अभी। काटे तो मैडम जी नहीं है प्याज। पता नहीं वीडियो में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी ना छोटी छोटी स्नोफॉल भी हो रही है। ठीक है, इस मैगी का स्वाद जो है डबल होने वाला है। देखते हैं, कोशिश करो ढूंढो अगर इसमें दिख रही है, बट हो रही है। कुछ हाथ पे गिरे तो बताओ। गाड़ी में नहीं रखते ना ये पैकेट, खाली बाहर निकालेंगे।
सब कुछ लाया हमने सिवाय इसके ढक्कन के। हमें लगा हमसे बड़ा ढक्कन कोई नहीं, इसलिए हमने इसका ढक्कन नहीं लाया। ये जो लोग कहते हैं पहाड़ों वाली मैगी, यहाँ साथ साथ मैगी बन रही है और हम बैठे हैं, क्योंकि मौसम ना मेरे बस से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है। धूप निकली हुई है बड़ी खतरनाक सी, आग लगाने वाली। वहीं पर बीच बीच में बर्फ पड़ रही है, वहीं पर ठंडी हवा चल रही है। ठीक है, तो इतना मिक्सचर मैंने किसी का नहीं देखा। मुझे लगता था सबसे ज्यादा नखरे जो है मूड के वो ना मेरी मैडम जी के हैं, लेकिन इस मौसम के उससे भी ज्यादा है। तो चलो देखते हैं कहाँ पहुंची मैगी, कितना टाइम लगेगा इसको। घर पे तो टाइम से खाना नहीं बनता, पहाड़ों पे भी नहीं बन रहा तुमसे। भाग्यवान। कभी तो वक्त पे रोटी खिला दिया करो। जितना टाइम ना इस मैगी ने गलने में लगाया ना, इतनी देर में देसी मुर्गा बन जाता। खाते तो होंगे आप देसी मुर्गा। मैं नहीं खाता हूँ, बनता तो है। लेट तो ऐसे ही बनता है ना, बनता है ना घर पे, वो इतना ही लेट बनता है। वो जल्दी बन जाता है। हाँ, इससे तो जल्दी बनता होगा। अब मैं रिव्यू दूं इसका। वाह हनिया पाजी कमाल करता, मजा आ गया कसम से। इस पर ना तुम्हें एक क्या बनता है, एक नवा सूट जम्मू जाके। याद रखना फिर जम्मू जाने तक। इससे पहले रास्ते में तुम और कोई गलती कर दो। तो अभी हमने कोल्ड ड्रिंक ली थी रास्ते में। ठीक है, कल से लिया था। तो अभी इसको हम फ्रिज में लगा देते हैं ताकि ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी सके। ये नेचुरल फ्रिज होता है पहाड़ों का, क्योंकि ये सीधा बर्फ से आ रहा है पानी, तो ये हार्डली 10 मिनट के अंदर इसको पूरा ठंडा कर देगा। हम कोल्ड ड्रिंक लगा के आए और मैडम जी जो है मैगी खा रही है सही, टेस्टी है। हाँ, खुद बनाई है, अपनी तारीफ कर रही है। ठीक है, मैं गलती निकालता लेकिन फिर बाद में खाने को नहीं मिलेगी, इसीलिए बहुत अच्छी बनी है। मैडम को कभी मैंने ना किचन से बाहर नहीं आने दिया है। जब भी मैं अपने किचन से बाहर आने का सोचा, मैंने किचन बड़ा कर दिया। तो यहाँ भी मैं मैम से बर्तन धुलवा रहा हूँ। ठीक है, देखो किचन में हमने फ्रिज भी लगाया हुआ है जहाँ कोल्ड ड्रिंक ठंडी हो रही है। क्या हुआ, ठंडा है पानी? आप ही कह रहे थे जम्मू में पानी बड़ा गर्म है, नहाया नहीं जाता है, टैंकी में बहुत ठंडा पानी, गर्म पानी आता है। ज़्यादा हो गया? हाँ, ठंडी तो हुई है। अब कितनी ठंडी हुई है मैम, पी के बताइए, बताओ पी के। सही चिल्ड है। मजा ही आ गया।
अभी हम जो स्टीप जो है एक इंक्लिनेशन लेके चढ़ाई चढ़ के जहाँ पहुँचे, इसके बाद हम चांगला पहुँचने वाले हैं। ये जो चांगला है ये मतलब हाईएस्ट पॉइंट आ जाएगा इसके ऊपर। इसके बाद फिर हमने मतलब नीचे की तरफ ही जाना है। पेंगोंग बेस पे होने के बाद ही बहुत हाई अल्टीट्यूड पे है, तो मतलब हमारे लिए वो कोई बेस नहीं है, लेकिन फिर भी जो अभी तक हम ऐसे कह सकते थे सॉरी खड़ी चढ़ाइयाँ चढ़ रहे थे वो ख़त्म हो जाएगा। बस चांगला पहुंचने का इंतजार है, वहाँ पर आर्मी बेस कैंप है, बस उसको क्रॉस करेंगे फिर आपको व्यूज़ भी दिखाते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बर्फ़ वगैरह भी पड़ी है लेटेस्ट। तो वी आर हेयर इन चांगला। तो चांगला जो है ये 17,000 समथिंग फीट पे है, इतने अल्टीट्यूड पे है। तो सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है, बट अगर आप यहाँ पर अच्छे से रिसर्च करके आ रहे हो तो आप यहाँ पर इजीली सरवाइव कर सकते हो। यानी आपको क्या करना है, थोड़े से डाइमॉक्स लेते रहना है, और अगर आप पहाड़ी हो तो कुछ भी नहीं लेना है, बस हिम्मत रखनी है। आप देखो कितना खूबसूरत पहाड़, बर्फ, ठीक है, चारों तरफ जो है आपको बर्फ देखने को मिलेगी, ठीक है यहाँ पे। और ये आपको हर मौसम में मिलने वाली है, ऐसा नहीं है ये पिघल जाएगी, क्योंकि इस साइड धूप डायरेक्ट नहीं पड़ रही है। जब धूप डायरेक्ट नहीं पड़ती है तो ये काफी टाइम तक, लंबे टाइम तक जो है टिकतेगी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो चीज आपको बताना चाहता हूँ मैं, जब भी आप यहाँ आ रहे हैं तो रैश ड्राइविंग ना करें, फास्ट मत चलें, ठीक है, क्योंकि जितनी ये जगह खूबसूरत है उतनी खतरनाक है। नीचे एक बार देखो, ये बसेस पड़ी हुई, ये ट्रक्स पड़े हुए, ये कितनी इन लोगों के हैं जो यहाँ पर नए नहीं है, पुराने ड्राइवर हैं, ठीक है। तो अगर इनके साथ ये हो सकता है तो आप लोगों के साथ भी हो सकता है। इसीलिए पहाड़ों को इतना इजी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आराम से चलिए, वेल प्लान ट्रिप पे चलिए, ठीक है। सुबह जल्दी निकलिए, पूरा दिन आस्ता आस्ता रुक रुक के आप अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हो। देखो हमने सुबह कितने बजे स्टार्ट किया था, हमने 10 बजे। तो हमने 10 बजे स्टार्ट किया, उसके बाद भी वी हैव सफिशिएंट टाइम कि हम शाम होने से पहले पेंगोंग पहुंच जाएंगे, वहां पर अच्छे से फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह ले लेंगे, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो कोई हेस्ट नेस्टी कुक होने की जरूरत नहीं है, इजिली एंजॉय करो, थोड़ा सा व्यू को एंजॉय कर लो, फिर हम यहाँ से निकलते हैं। नेक्स्ट आपको हम आगे का अपडेट आगे देते हैं।
चाहिए, बस ये। तो फाइनली पहुंच गए हम कॉटेज में, जहाँ पर हमने पेंगोंग में कॉटेज लिया हुआ है। ठीक है, रूम्स तो साफ़ हैं, अच्छे हैं। ठीक है, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था इतना, तो उससे भी बेटर चीज़ जो है यहाँ पे वो है ये व्यू। क्लियर व्यू आता है यहाँ से लेक का, बिल्कुल लेक के सामने। अभी थोड़ी देर के बाद जो है नीचे भी जाएंगे और जो फ़ोटो वगैरह खींचना वहाँ जाके खींच लेंगे। ये यहाँ का फूड मेन्यू जो मैं अभी देख रहा था। ठीक है, देखो फूड थोड़ा सा तो प्राइसी है। जैसे रोटी, प्लेन रोटी 40 रुपये। मेरे जैसा इंसान जो 5-6 रोटियाँ खा जाता है तो 2-250 रुपये की तो रोटी खा जाऊँगा मैं। तो मतलब अब यहाँ पर ऑब्वियस है कि ये इनके रेट ज़्यादा होंगे ही होंगे, क्योंकि इनकी कैरियज बहुत पड़ती है इनको यहाँ पर सामान लाने के लिए। ठीक है, तो उस वजह से क्वाइट ऑब्वियस। तो अभी तो हम नीचे जाएंगे। ठीक है, अभी भूख है नहीं है, फिर रात को तो मंगाएंगे, पनीर वगैरह खाएंगे, कुछ देखते हैं कुछ। चलो स्टे ट्यून। शायद सोने लगा हूँ मैं, अभी थक गया। तो जब हम पेंगोंग पहुँचे तो जहाँ हमारा रूम है ना, वो बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द पेंगोंग जो है, जहाँ लेक स्टार्ट होती है, वहाँ पर बहुत सारे कॉटेजेस मिल जाएंगे आपको, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो वहाँ पे हमने रूम लिया हुआ है। तो वहाँ पर वो आपने 3 इडियट्स वाला वो ड्रामा देखा होगा ना, वो स्कूटर्स एंड वो बैठने वाला जो बेंच से, बटक्स वाले बेंच, वो सब है वहाँ पे। लेकिन ना वहाँ जो नेचर को एंजॉय करने आए हो ना, वो वहाँ नहीं हो रहा। सब रील्स बना रहे हैं, फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, अपने लिए मेमोरीज इकट्ठी कर रहे हैं। दैट इज़ अ गुड थिंग। बट अगर आप इतनी दूर आए हो तो वो पानी की आवाज़, वो एक शांत सा माहौल, यू डिज़र्व दैट थिंग। तो कोशिश करो, पेंगोंग जहाँ मेन है वहाँ से आगे चले जाओ। तकरीबन 4-5 किलोमीटर एक गांव आता है स्पागनी करके, उसके आगे ना एक पुलिस पोस्ट आएगी। यहाँ दिख रही है, मैं वापस रोड पे जाऊँगा तो दिखाऊँगा। पुलिस पोस्ट आएगी, उसके आगे आ जाओ थोड़ा सा। उसके आगे का जो लेक का एरिया जितना भी है, ये पेंगोंग लेक का, वो सारा ही आपको शांत मिलेगा, कोई इंसान नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो वहाँ आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, बैठ सकते हो आराम से। ठीक है, स्नैकिंग करनी है स्नैकिंग कर लो, मी टाइम स्पेंड करना है मी टाइम स्पेंड कर लो, बट दैट इज़ नेसेसरी। तो ये है व्यू जहाँ पर हमें अभी दूर दूर तक आपको कोई देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ हम और पानी की लहरें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो गांव है, ये पेंगोंग मेन जो लोकेशन है उससे ना 4-5 किलोमीटर आगे। यहाँ आपने ज़रूर आना है। आपको कोई एडवांस बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, रूम्स लेने की पहले कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको इतने रूम्स मिलेंगे, इतने होम स्टेज मिलेंगे, और बहुत रीज़नेबल प्राइस पर। आगे जहाँ हमने रूम लिया हुआ है वहाँ पर प्राइसेस बहुत हाई हैं, और मतलब मन मर्जी चल रही है, क्योंकि हमने पहले एक रूम की बुकिंग कराई थी, उसने ऑटोमेटिकली जो है अगोडा के थ्रू बुकिंग हुई थी, उसने खुद ही कैंसिल कर दी अपनी मर्जी से, क्योंकि हो सकता है अगोडा की तरफ से उसको ज़्यादा पेमेंट नहीं मिल रही होगी और ऑफलाइन उसको ज़्यादा पेमेंट मिल रही होगी। तो आप इस एरिया में आ जाओ। ठीक है, इधर आपको पूरा का पूरा जो है होम स्टेज वगैरह मिलेंगे। तो आप यहाँ आके होम स्टे भी ले सकते हो, हॉस्टल्स भी ले सकते हो। आपको 1000 रुपीज़ के अंदर विद ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप अपने वहाँ पर पैसे वेस्ट ना करो, आप यहाँ आ जाओ। यहाँ पर आपको लोकेशन भी बहुत अच्छी मिलेगी। ठीक है, जहाँ पर बिल्कुल शांति होगी, कोई परेशानी की बात नहीं है, और इवन कि रूम्स भी बड़े रीजनेबल प्राइसेस पे मिल जाएंगे। तो
हम लग गए हैं चाय बनाने। ठीक है, ये शॉल मैंने इसलिए नहीं लिया है कि मुझे ठंड लग रही है, पहले ये लिया हुआ था, आपको लग रहा होगा धूप से बचने के लिए। हाँ, धूप से बचने के लिए भी लिया, लेकिन ये जो महारानी चल रही है ना गैस, इसको हवा बड़ी जगह से लग रही है, तो इसको ऐसे जैसे माँ अपने बच्चे को बचाती है ना, ऐसे मैं इसकी आग बचाता रहता हूँ बीच बीच में। तो दूध रख दिया था उबालने के लिए, दूध उबल गया होगा, इतनी दूध जा रहा, पास आ जाओ थोड़ा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ थोड़ा, पास से बताएंगे। ठीक है, इसमें डालेंगे हम पत्ती। पत्ती तेज़ पियोगे कम पियोगे? तेज पियेंगे। तेज़ पियोगे, चलो पत्ती ठोक के, इतने ही ठोक के कि रात को नींद ही नहीं है। ठीक है, फिर हम डालेंगे इसमें इलायची। हमने घर से सारा राशन चोरी करके लाए हुए। चोरी कहाँ से लाया? हमने अपने किचन से लाया। वो चोरी हो, ये देखो, घर पे आपके सिलबट्टा होता होगा, हमारे पास भी सिलबट्टा है। अब डालें ओहो मैगी मसाला, चाय में मैगी मसाला डालो। नहीं डालेंगे, डालेंगे थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी और डालो। और मैडम पूरी अमली है, इनको भी हम थोड़ी सी नागनी खिलाएंगे काली। ठीक है, जो कम होगी फिर वो आप अपनी उसमें कप में डाल लेना, उसका टेस्ट नहीं आता है। टेस्ट में आएगा। सिर्फ दूध में चाय बनाई है, पानी का इसको कतरा नहीं लगा है, तो अगर इसमें टेस्ट नहीं आएगा फिर किसी में टेस्ट नहीं आएगा। आपकी इलायची की फ्रेगनेंस यहाँ तक आ रही है। आ रही है इलायची की खुशबू, मानते हो ना? पापा जी की पूटी डाली हमने इसमें। मेरा बच्चा पूछे मेरा बच्चा पूछे, बस काट कर बन गई चाय। अब क्या स्टार्ट, बोलो थोड़ा सा। उबल गई चाय अब हमारी। अब इनको कपों में डालेंगे हम। ज़्यादा आपने पीनी है, मैंने कम पी है। ठीक है, बस बढ़िया। अभी हमने ना गाड़ी के पास ही गैस चला के चाय बनाई थी, अब हम कप उठा के बेवकूफ़ों की तरह ना लेक के पास जा रहे हैं। अब वहाँ जाके हम इसके सिप लगाएंगे, अगर ये वहाँ तक गर्म रही तो। ठीक है, मुझे जितना यकीन है ये वहाँ जाते जाते तक ठंडी हो जाएगी, तो कोई बात नहीं, ऐसी भी होगी, पियेंगे। ठीक है, तो चाय नहीं शरबत सही जो मिलेगा पियेंगे। तो हमने ऑलमोस्ट मतलब पूरा ये दिन दे दिया यहाँ पे। तो मैं सच बता रहा हूँ, दिन में इतने अच्छे फ़ोटोग्राफ्स नहीं आते जितना इस टाइम में फ़ोटोग्राफ्स अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, तभी हमने ऑलमोस्ट 3-4 रील्स जो है इस टाइम में शूट की है। ठीक है, मतलब इफ़ यू वांट टू हैव द फुल फन तो आप वेट करें टिल द टाइम सनसेट ना हो। तो अब हम अपने रूम्स की तरफ जा रहे हैं वापस। ठीक है, अब थोड़ी ठंडा भी हो गया जैसे जैसे शाम हो गई, ज़्यादा ठंड हो गई है। मैडम को ज़्यादा ठंड लगी है, उनको मैंने शॉल भी दिया अपना वाला, तब भी ड्रामे कर रही है। ठीक है, ठंड लग रही है, लेकिन सच में छींकें मार रही थी, इसका मतलब है सच में ठंड लग रही है। 5 घंटे से पानी में काम ना करें सिर्फ सब। अच्छा, अभी ना ये कप हाथ में क्यों है वो बता। क्योंकि हमने चाय पी थी गर्म होने के लिए, हम सुबह से ठंड में मर गए हैं। मर गए थे, फिर मर गए थे। अब हम चले अपने रूम में। ये सुबह में बर्फ दिख रही थी। हाँ, कहाँ? धूप थी, धूप में हम ऊपर कहाँ ही देख रहे थे। सुबह अब धूप थी, अभी जो है थोड़ी सी ठंड थी। सांस तो ऐसे चढ़ी हमें जैसे अस्थमा के मरीज होते। चलेंगे अब ना हमने खाना खाना है। एक तो हमारे पास चॉइस है कि जहाँ पर हमने कॉटेज लिया है वहीं पर खा लें। ठीक है, दूसरी हमारे पास चॉइस ये है कि यहाँ पर ना छोटे छोटे रेस्टोरेंट टाइप बने, तो हम वहाँ भी जा सकते हैं। तो अब हम गाड़ी में बैठेंगे, सांस नॉर्मल करेंगे,
फिर हमें पता चलेगा क्या करना है, ठीक है। तब तक हमें कुछ नहीं पता है। तो वहाँ जाके शॉर्ट तो डालूंगा ना खाना खा के, ऐसे खाना कहाँ बचेगा मुझे, ठीक है। बाय बाय। फुल है, फुल। खाने में राइस पड़े। चावल अच्छे हैं इनके। तो हमने अपना डिनर आराम से किया, उसके बाद हम कॉटेज में जाके सो गए। तो कीप लाइकिंग फॉर द नेक्स्ट डे। तो कल मिलते हैं अपडेट के साथ। तो तब तक सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।